नमस्कार साथियों, मैं कृष्णारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न प्रायः हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह है और इसका ऑप्शन दिया है हिलेरिथ, बी ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, सी है पास्कल और डी है अरस्तु। तो इसका सही ऑप्शन चार्ल्स बैबेज है, जिसे कंप्यूटर का पितामह यानी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और यदि कही जाए कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो यह है न्यूमैन का, यानी कि न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कहा जाता है। ब्लूप्रिंट के विकास में योगदान से संबंधित यदि बात कही जाए, ब्लूप्रिंट, तो यह है चार्ल्स बैबेज ही है, यानी कि चार्ल्स बैबेज। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? यानी कि सबसे पहले जो मॉडर्न कंप्यूटर था उसकी खोज किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1946, बी है 1950, सी है 1960 और डी है 1965। तो इसका सही आंसर है 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था। और कंप्यूटर से संबंधित अन्य प्रश्न कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। इसका पहला भाग हार्डवेयर कहलाता है, हार्डवेयर, और दूसरा पार्ट सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर और डी है ह्यूमनवेयर। तो 3 का बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू और डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर सी है, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है और इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू ही कहलाता है। और कंप्यूटर का मुख्य पटल यदि पूछी जाए, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, तो वह कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ऑप्शन इसका ए है सीवी रमन, बी रॉबर्ट नायक, सी गैलरी और डी चार्ल्स बैबेज। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्वी। तो इसमें ऑप्शन कहीं पे नहीं है, यहाँ पे मिसिंग हुआ है थोड़ा, तो इसे हम लोग समझ लेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्वी के द्वारा किया गया है। और आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप सिलिकॉन यानी इस पे यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट
जो चिप है, आईसी चिप, इस पे सिलिकॉन की परत चढ़ी रहती है, सिलिकॉन। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन दिया है आयरन ऑक्साइड, बी है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन है सोडियम पेरा ऑक्साइड। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की, यानी कि आयरन ऑक्साइड की पतली परत, पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन ए है बाइट, बी है बीट, सी है मीटर और डी है मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीट में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापी जाती है। 8वां नंबर प्रश्न है, मेगाबाइट में मापा जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, बी है जनसंख्या घनत्व शक्ति, सी है व्यय की क्षमता, उसके बाद डी है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। स्पष्ट है कि मेगाबाइट में ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापी जाती है। उसके बाद 9th नंबर, और इसमें और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। स्टोरेज की क्षमता, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि इसकी जो क्षमता होती है वह बाइट में होती है। और 1 किलो बाइट, यानी कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट हो जाता है। 9th नंबर प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है चिप, बी है बाइट, सी है बग और डी है बीट। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कंप्यूटर में आंकड़ों की अशुद्धियां बग कहलाती है। 10 नंबर प्रश्न, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है लॉजिक, बी है कंट्रोलर और सी है इनपुट और डी है स्टोरेज। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टोरेज, स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है गणना, बी है मापन, सी है विद्युत और सी है, यहाँ पे डी इसको कर लीजिए, डी है लॉजिकल। तो 12 का गणना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वर्किंग करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर की बात कही जाए, यानी कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, तो यह लेजर प्रिंटर जाना जाता है, यानी कि लेजर प्रिंटर को सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कहा जाता है। और वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा यदि पूछी जाए कि वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा क्या है, वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा, तो यह हो जाती है फोर्टन, FORTRAN, फोर्ट्रॉन। और प्रोग्राम हेतु यह जो भाषा है फोर्ट्रॉन, प्रोग्रामिंग के लिए पहली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। प्रोग्राम की पहली भाषा
उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में यह जो फोर्ट्रॉन है यह उपयोग किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। उसके बाद और इससे अन्य संबंधित भाषाएं भी हैं। कोबल COBAL यह भी एक कंप्यूटर की भाषा है और जिसका उपयोग, जिसका यूजेज व्यावसायिक क्षेत्र में होता है, या तो इसके कह सकते हैं इसे वाणिज्यिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न का अध्ययन करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश, यानी कि सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है और सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कहा जाता है। तो ऑप्शन है जापान, उसके बाद बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है ब्रिटेन। तो अमेरिका में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कहा जाता है, यानी अमेरिका को ही कहा जाता है। यदि कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात कही जाए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो यह 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन दिया है ए नंबर अनुपम, बी ऑप्शन कोलंबिया, सी ब्लू जीन और डी है परम। तो इसका नासा द्वारा जो विकसित किया गया सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है बंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है कोलकाता और डी है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर भारत का सिलिकॉन वैली बंगलुरु को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के रूप में बंगलुरु को जाना जाता है। और इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात कही जाए तो यह हो जाती है ENIAC, यानी ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC को जाना जाता है, यानी कि ENIAC है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। इसका ऑप्शन दिया है ए सिद्धार्थ, बी है परम, सी है मेघा और डी है साइबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सिद्धार्थ ही भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न का हम लोग अध्ययन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने किया। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में पॉल एलन, बी में बिल गेट्स, सी में उपर्युक्त दोनों और डी में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉल एलन, उसके बाद बिल गेट्स, दोनों मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना किया था। माइक्रोसॉफ्ट है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है, यानी कि सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक यदि पूछा जाए, सह संस्थापक, तो वह है पॉल एलन, यानी कि पॉल एलन को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। और सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है ईमेल, बी है पेजर, सी है सेलुलर फ़ोन
और डी है इंटरनेट। तो इंटरनेट को ही ऑप्शन नंबर डी सूचना राजपथ कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, ईमेल का जन्मदाता है। ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि ईमेल, इसका जन्मदाता यानी कि कौन है इसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी है तिमोथी, सी है बिल लिंकन गोल्ड इट्स वर्क रे और डी है टॉमलिंसन। तो 19 नंबर का सही आंसर टॉमलिंसन यानी कि टॉमलिंसन ने ईमेल का जन्म दिया यानी कि ईमेल का निर्माण किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी मुंबई और डी है चेन्नई। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस वह नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, www का पूर्ण रूप है। इसका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए वेब वर्किंग विंडो, बी है विंडो वर्ल्ड वाइड, सी है वर्ल्ड वाइड वेब और डी है वर्ल्ड वर्किंग वेल। तो www का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण हम लोग फुल फॉर्म यहाँ पे समझ लेते हैं। रैम, तो इसका हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद सीपीयू का भी समझ लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद www का आविष्कारक यदि पूछा जाए तो इसकी खैर हम लोग पीछे इस प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं। तो यह है, तो फिर से कर लेते हैं, www का संस्थापक या तो फिर आविष्कारक भी कह सकते हैं। तो यह है टिम बर्नर्स ली। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से यानी कि निम्न में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए साइबर स्पेस, बी है अपलोड, सी है प्रकाश भंडारण और डी है मॉडेम। तो 22 का डी नंबर ऑप्शन यानी कि मॉडेम सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर की बात कही जाए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तो यह है T3A। प्रश्न संख्या 23 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए बाइट, बी है बीट, सी रिकॉर्ड और डी है फाइल। तो 23 नंबर का बीट यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। 24 नंबर प्रश्न है, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। तो ऑप्शन ए है बेसिक भाषा, बी है कोबोल भाषा, सी है मशीनी भाषा और डी है ट्रोल भाषा। तो इसका मशीनी भाषा यानी कि सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है, ऑप्शन नंबर सी है सही। और अंतिम प्रश्न संख्या 25, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए है एनालॉग, बी है डिजिटल, सी है ऑप्टिकल और डी है हाइब्रिड। तो समान रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है। कंप्यूटर वायरस की बात करें, कंप्यूटर वायरस तो सी ब्रेन है और यह है यानी कि सी ब्रेन पहला यानी कि भारत का पहला कंप्यूटर वायरस है, भारत का प्रथम कंप्यूटर वायरस है। लॉजिक गेट
एक प्रकाश सर्किट है, इसे भी समझ लेते हैं। कुछ अन्य प्रश्न है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। तो इस प्रकार से हम लोग कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया और यह प्रश्न समान रूप से हर प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, पूछे जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।